जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। पूज्य आचार्य श्री जयमल जी महाराज द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना के विवेचन में आज जानेंगे गाथा 80 से गाथा 83 तक। काकंदीनो धन्नो तजी बत्ती सोनार, महावीर समीपे लिधो संयम भार। करी छठ छठ पाळना, आयंबिल उजित आहार। श्री वीर वखाण्यो धन धन्नो अणगार। एक मास संथारे सर्वार्थ सिद्ध पहुँच, महाविदेह क्षेत्र में करसे भवनो अंत। धन्नानी रीते हुआ नवही संत, श्री अनुत्तरो वोई माँ भाखी गया भगवंत। अनुत्तरो वोई सूत्र में तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन में काकंदी नगरी के धन्ना अणगार का वर्णन आया है। काकंदी नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करते थे। नगर में बहुत से धनवान और संपन्न श्रेष्ठी रहते थे। उनमें भद्रा नाम की एक सार्थवाही भी रहती थी, जिनके धन्य कुमार नाम का एक पुत्र था। वह जब 8 वर्ष का हुआ तो उसे कलाचार्य जी के पास अध्ययन के लिए भेजा गया। वहाँ वह पुरुषों की 72 कलाओं में निपुण हो गया। फिर समय आने पर 32 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ उसका विवाह किया गया। माता ने 32 ही बहुरानियों के लिए महल बनवाए और उनके बीचों बीच पुत्र धन्ना के लिए भी एक महल बनवाया। सभी का जीवन बड़े आराम से सुखपूर्वक बीत रहा था। किसी समय प्रभु महावीर स्वामी जी का काकंदी नगरी के बाहर सहसाम्र वन में पधारना हुआ। राजा प्रजा सभी उनके दर्शन करने गए। धर्म देशना सुनी। बाकी सभी लौट गए, लेकिन धन्ना जी वहीं रुक गए और भगवान महावीर स्वामी जी से कहा कि मुझे आपकी देशना सुनकर इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया है। माता से आज्ञा लेकर मैं दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। घर जाकर माता से दीक्षा की बात कही। माता तो अचंभित हो गई, मूर्छित हो गई। फिर होश में आने के बाद पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन धन्ना जी पर तो जैसे धर्म का रंग पूरी तरह से चढ़ गया था। वो अपनी बात पर दृढ़ रहे और अंत में माता को मानना ही पड़ा। फिर उनकी माता राजा जितशत्रु जी के पास दीक्षा महोत्सव के लिए छत्र और चामर लेने गए। राजा ने स्वयं उनकी दीक्षा का महोत्सव करवाया। धन्य कुमार अब धन्ना अणगार बन गए। दीक्षा लेते ही वीर प्रभु जी से धन्ना मुनि ने बेले बेले पाड़ने की प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली। उसमें पाड़ने के दिन आयंबिल करते। आयंबिल में भी ऐसा आहार लेना जो कोई भी ब्राह्मण, अतिथि, भिक्षाचर आदि नहीं लेना चाहता हो। विगय रहित हो, बस सिर्फ शरीर चलता रहे उतना ही आहार लेना। और ऐसा भोजन भी लाकर वह आसक्ति रहित होकर, जैसे सांप सीधा सीधा अपने बिल में जाता है, वैसे वह आहार अपने पेट में सीधा उतार लेते थे। मुंह में जरा सा भी इधर उधर नहीं घूमने देते, जिससे उन्हें उसके स्वाद का पता चले। ऐसे उग्र तपस्वी, ऐसे धन्य तपस्वी हमारे जिन शासन के गौरव हैं। किसी दिन राजा श्रेणिक ने प्रभु महावीर स्वामी जी से सर्वोत्कृष्ट तप करने वाले मुनि के लिए पूछ लिया। तब प्रभु महावीर स्वामी जी ने 14,000 साधुओं में से एक अकेले धन्ना अणगार के तप की प्रशंसा की। ऐसे उत्कृष्ट तपस्वी का शरीर जब एकदम कृश हो गया, तब उन्होंने प्रभु से संथारा संलेखना ग्रहण कर लिया। 1 मास की संलेखना पूर्ण कर काल के समय काल करके सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ से 33 सागरोपम की स्थिति पूर्ण करेंगे और फिर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे, दीक्षा लेंगे और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। धन्ना अणगार की तरह ही और भी 9 संत हुए हैं जो उत्कृष्ट संयम पालन करने से सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। उन संतों के नाम हैं
सुनक्षत्र जी, ऋषिदास जी, पेल्लक जी, रामपुत्र जी, चंद्र जी, पृष्ठ जी, पेढ़ालपुत्र जी, पोट्टिल जी और वेहल जी, ये सभी उत्कृष्ट संयम पालकर सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए हैं और अगले भव में निश्चित ही मोक्ष जाएंगे। इस प्रकार अनुत्तरोवई सूत्र में 33 आत्माओं का अधिकार है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस् मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।